Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video lecture we are going to learn about character array, string, 2D character array और सब कुछ इसके बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे और इनके बीच का डिफरेंस जानेंगे कि स्ट्रिंग क्या चीज होती है, कैरेक्टर एरे का कब और कहाँ किस लिए यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज देख लेंगे, तो जो भी जिसकी कंफ्यूजन है वो सारी इस वीडियो लेक्चर में दूर हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक करेक्टर होता है, करेक्टर जैसे करेक्टर का नेम मैंने लिया है एस, कोई एक करेक्टर है जिसका नेम मैंने एस लिया है, तो उसमें मैंने एक करेक्टर स्टोर कर लिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं सी आउट से एस, जो कि करेक्टर है मेरा एस, तो मेरा क्या आउटपुट आएगा? तो मेरा आउटपुट आ जाएगा ए। बट अगर मैंने यहां लिखा ए एंड बी तो ये नहीं प्रिंट होगा। क्यों? इससे हमें क्या चीज समझ आ रही है? इससे हमें ये चीज समझ में आ रही है कि एक करेक्टर यानी कि एक करेक्टर में खाली एक ब्लॉक रहता है जो कि 1 बाइट का रहता है, विच मीन्स एक करेक्टर में खाली एक अल्फाबेट यानी एक करेक्टर ही स्टोर हो सकता है, ठीक है ना। एक करेक्टर में खाली एक, जैसे मैं अगर आपको यहां करके बताऊं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे मेरा एक करेक्टर है ये, ठीक है, सॉरी, मेरा एक करेक्टर है ये, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ लिखा कि मैंने लिखा ए और इसका जो करेक्टर का नाम है वो मैंने दे दिया एस। तो इसमें खाली सिर्फ एक ही करेक्टर स्टोर हो सकता है, सिर्फ एक करेक्टर। जैसे एस का एस एक करेक्टर है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि एस एक करेक्टर जिसमें मैंने ए स्टोर कर दिया। ए की जगह आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, जी स्टोर कर सकते हो, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? जी प्रिंट हो जाएगा। और जो करेक्टर है वो कितने बाइट का है? वो 1 बाइट का है, 1 बाइट का है। कितने बाइट का है? ये 1 बाइट का है, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आया। बट अगर हमें स्टोर करना है, जैसे मुझे स्टोर करना है यार, मुझे ए तो ठीक है हो रहा है, बट मुझे स्टोर करना है ए ऑप्शन स्टोर करना है और वो प्रिंट कराना है, तो यार ये प्रिंट नहीं, ये कह रहा है ओवरफ्लो है ही नहीं आपके पास स्पेस, आप नहीं करा सकते। यानी कि एक ब्लॉक में एक करेक्टर में सिर्फ एक ही करेक्टर आएगा, एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही करेक्टर आएगा। बट मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा? या मुझे एप्पल लिखना है यहाँ पर APPLA, तो वो मैं नहीं करा सकता। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं करेक्टर एरे। तो करेक्टर एरे क्या चीज होता है, पहले उसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ये जो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है, करेक्टर्स क्या होते हैं? ABCD। जैसे हमने एक करेक्टर लिखा था यहाँ पर ए, तो ए क्या है? एक करेक्टर है। जी क्या है? एक करेक्टर है। आर क्या है? एक करेक्टर है। ई क्या है? एक करेक्टर है। So it is a collection of characters that stored in the form of array and that ends with the null character, जो कि end होता है किससे? null character से। जैसे मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया, ये character array एक एग्जांपल लिया है कि एक character array है, ठीक है, जिसका साइज क्या है? 6 है। क्यों? इंडेक्स कहां से लेकर कहां तक जा रही है? 0 then 1 then 2 then 3 then 4 then 5, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा आपका? A फिर P फिर P फिर L फिर E। और जैसे इन्होंने डेफिनेशन में दे रखा है कि भाई एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, खूब सारे करेक्टर हैं इसमें, आप देख सकते हो ए है, पी है, पी है, एल है और ई है। बट इन्होंने क्या लिखा है? इट एंड्स, ये एंड हो रहा है किससे? विद द नल करेक्टर। हमेशा वो नल करेक्टर से एंड होगा करेक्टर एरे। तो यहाँ पर नल करेक्टर इन्होंने ये रहा, ये क्या है? ये जो चीज है ये क्या है? ये आपकी नल करेक्टर है जो कि इंडेक्स 5 पे लिखी है, ठीक है ना। ये नल करेक्टर है, ये वाला, ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला है, ये क्या है? ये आपका एक नल करेक्टर है। इससे जब ये आ जाएगा तो स्ट्रिंग एंड हो जाएगी, ये माना जाता है कि जब ये आ गया तो स्ट्रिंग आपकी एंड हो गई। तो हम कैसे लिखते हैं? तो हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले मैंने एक लिखा करेक्टर, अब एरे, इसका क्या हम क्या दें? सिंटेक्स क्या होगा? अगर हम सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स की सिंपल सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो करेक्टर टाइप का एरे यानी करेक्टर, एरे का नेम, के एरे का नेम क्या है, उसके बाद एरे का साइज क्या है, साइज क्या है, ये है सिंटेक्स सिंपल। तो करेक्टर लिखा, एरे का नेम क्या दे दिया मैंने? एस दे दिया। उसका साइज क्या दे दिया यार? मैंने साइज दे दिया, इसमें कितने हैं? 1 है, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, 6 है, तो 6 साइज दे दिया मैंने। कितना दे दिया? 6 दे दिया। उसके बाद क्या लिखा आपने? उसके बाद आप लिख रहे हो APPLE एप्पल, एप्पल, ठीक है। उसको मैंने जब प्रिंट कराया, सी आउट एस करा के प्रिंट कराया, तो मेरा क्या आता है मैं देखता हूँ। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? ये एप्पल ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एप्पल ही आ जाएगा, ठीक है। 6 क्यों लिया? 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये, इसका मतलब क्या है? आपने लिया एक करेक्टर, एरे लिखा, एरे का नेम क्या है? एस। एरे का साइज आपने क्या डिक्लेयर करा? इसका मतलब ये जो एक एरे है उसका साइज यहाँ पर 6 है, विच मीन्स वी हैव 6 ब्लॉक्स।
हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 6, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ लिख दूं 5 तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 5, ठीक है। बट जो एप्पल जो आ रहा है तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक में आ रहा है। बट आपको मैंने अभी बताया था हम नल करेक्टर जो है हमेशा इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इसलिए इस पूरी स्ट्रिंग का साइज कितना हो गया, ये जो कलेक्शन ऑफ करेक्टर से कितना हो गया इसका साइज, इस पूरे का साइज हो जाएगा 6 क्यों 1 2 3 4 5 5 तो इनका हो गया एप्पल का, प्लस 1 नल करेक्टर को हमेशा इन्वॉल्व करते हैं तो साइज कितना हो गया 6, ठीक है। तो S6 में जब आप एप्पल को कर रहे थे प्रिंट तो एप्पल प्रिंट होके आ रहा था क्योंकि उसमें नल करेक्टर भी इंक्लूड था, एप्पल होके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने इसका साइज कर दिया यहाँ पर 5, देखना अगर आपने इसका साइज कर दिया 5 तो ये प्रिंट होके नहीं आएगा। ये क्या कह रहा है, ये प्रिंट होके नहीं आएगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि आपने साइज इसका कर दिया 5, आप जा रहे हो यहाँ पर पहले 1 गए फिर 2 गए फिर 3 गए फिर 4 गए 5 ई तक गए। बट ये कब आपको रिजल्ट देगा, जब ये नल टर्मिनेट को देखेगा, जब नल टर्मिनेट को ये क्या करेगा, जब नल टर्मिनेट आएगा, जब ये टर्मिनेट होगा और आपको स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा। तो आप ई तक जा रहे हो, आप गए ई तक, आपको जो नल करेक्टर था वो तो आपको मिला ही नहीं, इसलिए उसने आपका जो स्ट्रिंग था वो प्रिंट करके नहीं दिया आपको, ठीक है ना। बट यहां पर आपने क्या कर दिया, इस ई को रिमूव कर दिया, फिर आपने प्रिंट कराया तो नल अब क्या कर देगा, ये प्रिंट करके आपको दे देगा APPL। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आप पहले A पे गए फिर P पे गए फिर P पे गए फिर L पे गए, 4 हो गए, E तो आपने रिमूव कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नल करेक्टर, उसने वो कर दिया, यानी नल करेक्टर हमें मिल गया और हमने अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है ना। तो एक चीज हमें समझ आ गई कि जब हमारा नल करेक्टर हमें मिल जाएगा जब हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करके दे देंगे। इस 5 का मतलब क्या है, वी हैव 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 तो ये हो गए, प्लस एक नल करेक्टर भी तो है। इसका मतलब ये, अगर मैं सिंपल उसमें लिखूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सबसे पहले A है, ओके, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद P है, 2 हो गए, उसके बाद क्या है, उसके बाद P है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका L है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ये जो नल करेक्टर है, हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जब आप प्रिंट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप जब प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्पल क्यू 1 2 3 4 और एक ये नल करेक्टर 5, ठीक है। बट इसका अगर आप साइज कर दोगे 4 तो ये प्रिंट करके आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 1 2 3 4 नल करेक्टर तो आया ही नहीं, तो आपको प्रिंट करके वो नहीं देगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसका साइज करोगे 5 तो आपको प्रिंट करके दे देगा, क्या करके दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। और अगर मैं इसमें ई भी यूज करूं, क्योंकि हमारा एप्पल तो ई भी आएगा, और मैं इसको 6 साइज कर दूं तो ये पूरा चल जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे, यस एप्पल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एप्पल क्यू पहले 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, 6 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये 6 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि 6 ब्लॉक्स है हमारे पास और लास्ट वाले ब्लॉक में हमारा नल करेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो है इसका मतलब क्या है, 6 ब्लॉक्स है और हमारा लास्ट जो है ये नल आना चाहिए जब भी स्ट्रिंग को हम करेंगे, ठीक है। एक केस ये हो सकता है, यार मैंने लिख दिया यहाँ पर 10, मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 और 1 2 3 4 5 6 और जो बाकी की जो स्पेस है, बाकी के जो 4 हैं वो क्या है, खाली हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि जैसे मेरे पास ये 7 है, मैंने इसका साइज है 8 है, इसका साइज है 8 है, आप देख सकते हैं 0 to 7 इंडेक्स जारी है। बट इसका साइज क्या है एप्पल का, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, इसका साइज क्या है, इसका खाली 6 साइज है। कितना साइज है इसका, तो 6 साइज है। और आपने साइज कितना डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है यहाँ पर 8। तो जो 2 ब्लॉक्स हैं, ये जो 2 ब्लॉक हैं ये तो वेस्ट जा रही हैं यार, ये जो 2 ब्लॉक हैं 6 और 7 इंडेक्स वाली, ये क्या है, वेस्ट है। तो इसको जब हम रन करेंगे, इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने 8 ही ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है, 8 ले लिया। और मेरे पास एक्चुअल में कितने हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम 6 ब्लॉक चाहिए हमें, और जो 2 ब्लॉक है हमारी वेस्ट जा रही है। तो अब चलेगा, यस चलेगा, बट 2 जो ब्लॉक्स हैं वो वेस्ट जा रही हैं, यस एप्पल चलेगा। 8 की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर 10, जब भी चलता इसमें 4 ब्लॉक्स जो है वो वेस्ट जाती, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज हमें समझ आई है कि अगर हम कम लेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब हमारा नल करेक्टर हमें मिलेगा जब ही हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। दूसरी चीज ये समझ आई है कि हमारा जो, अगर हमने एक्स्ट्रा मेमोरी इसमें ले ली है और कंज्यूम हम कम कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग मेमोरी है वो हमारी वेस्ट जा रही है। जैसे हमने इसमें 8 ब्लॉक्स लिए बट हमने कंज्यूम किए 6 ब्लॉक्स, तो 2 ब्लॉक्स जो है हमारे वेस्ट जा रहे हैं करेक्टर एरे में। ये चीज हमने देख ली। और हमेशा ऑलवेज हमारा जो करेक्टर रहेगा, लास्ट करेक्टर जो रहेगा वो नल करेक्टर रहेगा। नल करेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो नल कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर कोई आपसे पूछे कि यार नल कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नल कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नल कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नल कैरेक्टर, मैं इसको अंडरलाइन, नल कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नल कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? it is used to represent the end of string or collection of character, collection of characters। इसका मतलब ये जो आपके कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं ए पी पी एल ई कुछ भी, उसका ये एंड आपको बता रहा है कि हाँ भाई आपको जब आपको ये समझना है कि जब भी आपका नल कैरेक्टर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? जब भी आपको अपना नल कैरेक्टर मिल जाएगा, जैसे आपको नल कैरेक्टर मिल गया तो आपको ये समझना है कि आपका ये एंड हो गया है। ये जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, आपको नल कैरेक्टर मिल गया, आपका एंड हो गया है। ठीक है, अब इसमें फंक्शन समझते हैं कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है तो आप इसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हो? तो हमें एक चीज समझ में आ गई, कि हमें नल कैरेक्टर तक जाना है। जब हमारा नल कैरेक्टर मिल जाएगा तो हमें स्टॉप कर जाना है, ठीक है ना। तो मैंने एक लिखा कि इसकी लेंथ निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो इंट आई ले लिया मैंने 0, ठीक है। मुझे निकालनी है इसकी लेंथ, तो मैंने लिखा, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे निकालनी है इसकी लेंथ, कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ निकालनी है तो 0 से इनिशियलाइज करी, मैंने एक लगाया वाइल लूप। ये कह रहा है जो आपका एस ऑफ आई है वो जब तक नल कैरेक्टर की बराबर नहीं आ जाता, तो क्या करोगे आप चलते रहोगे, आप अपनी लेंथ को करते रहोगे प्लस प्लस इंक्रीमेंट, और जो आपका आई है वो भी इंक्रीमेंट होता रहेगा, और लास्ट में आप क्या कर दोगे, सी आउट कर दोगे यहाँ पर लेंथ, जिससे आपको लेंथ जो है इस कैरेक्टर की वो मिल जाएगी। लेंथ जो है कैरेक्टर एरे की वो मिल जाएगी। जैसे इसकी लेंथ कितनी आएगी, सॉरी ये क्या है लेंथ, ओके ये LENGTH लेंथ है ये, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी वो हम देखते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, इसकी जो लेंथ है, देखिए आपने नंबर ऑफ ब्लॉक्स लिए 10, बट कंज्यूम कितने हो रहे हैं 5, ठीक है ना। इससे क्योंकि ये जो आपने जब नल कैरेक्टर तक गया आपने क्या देखा, मैं ये वाले एग्जांपल से समझाता हूँ, ये वाले एग्जांपल से, ये जिसमें 8 है, तो मैं इससे आपको समझ में आएगा। आपने लिए 8, ठीक है, फिर आपने इसमें लिखा एप्पल, ठीक है। तो आपने लेंथ आपने इनिशियलाइज करी 0 से, लेंथ इनिशियलाइज 0 से करी, आई 0 से स्टार्ट की, ठीक है। तो आप कह रहे हो जब तक मुझे नल कैरेक्टर नहीं मिलता तो मैं लेंथ को ऐड करता रहूंगा, ठीक है। लेंथ अभी 0 है, यहाँ पर आए लेंथ हो गई 1, यहाँ पर आए लेंथ हो गई 2, यहाँ पर आए लेंथ हो गई 3, यहाँ पर आए लेंथ हो गई 4, यहाँ पर आए लेंथ हो गई 5, बट जब आप जाओगे इंडेक्स 5 पे तो नल कैरेक्टर मिल गया, तो आप बाहर आ जाओगे वाइल लूप से, तो लेंथ कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। आप क्या कह रहे हो कि मुझे वाइल कब तक चलाना है, जब तक मेरा नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, और जब मेरा मिल जाएगा वाइल लूप से बाहर आओगे और अपनी जो लेंथ है उसको प्रिंट कर दोगे। तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें कितने हैं, तो आपको पता चल गया नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें इस कैरेक्टर एरे में 5 है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये लेंथ वाला हो गया। अगर आपको कोई एक्सेस करना है, जैसे मेरे पास ये है और मुझे एक्सेस करना है यार, मुझे एक्सेस करना है जो मेरा इंडेक्स 0 पे है, तो आप इंडेक्स 0 वाला एक्सेस कर सकते हो। तो इंडेक्स 0 पे क्या स्टोर है, इंडेक्स 0 पे ए स्टोर है, ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा। इंडेक्स 2 पे मुझे कुछ करना है कि इंडेक्स 2 पे क्या है, तो 0 पे ए है, फिर 1 देन 2, तो 2 पे क्या है, पी है। तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज और है, जैसे हमारे पास लिखा है, ये मैं हटा देता हूं, हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा ये हेलो है, इसका मतलब यार ये है, या मैं एप्पल ही लेता हूं यहाँ पर APPLE। तो इसका मैंने बताया था कि यार मैंने लिया 8 नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और ये कितने एप्पल APPLE 5 ये हो गए, एक नल कैरेक्टर, तो बट कंज्यूम कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या ये है। तो अगर मैं इसका साइज निकालूंगा, साइज बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके, साइज ऑफ S, तो इसका क्या आएगा हम देखते हैं। अगर मैं इसका साइज निकालूंगा तो क्या आएगा, इसका साइज, तो इस साइज ये बता रहा है कि आपने कितना इसका साइज लिया है, कितना साइज लिया। आपने 8 ब्लॉक्स लिए, तो उन्होंने कहा यार आपने लिए 8 ब्लॉक्स, बट अगर आप 8 ना लिखते, अब इसका साइज क्या आएगा, तो इसका साइज कितना आ जाएगा, अब इसका साइज आ जाएगा 6 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने कंज्यूम, ये अब ये बताएगा कि आपने कंज्यूम कितने किए हैं, APPLE और नल कैरेक्टर को भी इंक्लूड करेगा, तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। और आपने सपोज डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर 20, तो अब कितना आएगा कि आपने कितने कैरेक्टर लिए हैं, कितने ब्लॉक्स लिए हैं, तो अब क्या दे देगा, 20 दे देगा।
ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम साइज डिक्लेयर कर रहे हैं तो साइज कितना आएगा, जो आपने डिक्लेयर जितना भी साइज किया होगा, जैसे यहाँ 20 है तो 20 आ गया। बट अगर आप साइज डिक्लेयर नहीं कर रहे तो फिर वो बताएगा आपने कितने करेक्टर उसमें लिखे हैं, ठीक है ना। तो फिर ये अब कितना बता देगा, एप्पल, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग। तो यार स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल्सो। अब स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग की बात करो, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, यहां से हटा के मैं अगर स्ट्रिंग की बात करूं, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या है, इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात ये है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। बट उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो नल कैरेक्टर आप लिखोगे जब एंड होगा, नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मैं बना देता हूं, यहाँ पर स्ट्रिंग है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसका नाम है एस। मैंने लिखा अपना नेम AFSHN अफशान, ठीक है। फिर मैंने अपना नेम जो है प्रिंट कराया Cout S से, तो मेरा नेम जो है प्रिंट होके आ जाएगा एस अफशान। तो इसमें यार एक छोटी सी चीज है, कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है। कैरेक्टर एरे में आपको मैंने अब दिखाया था, अगर कैरेक्टर एरे की बात करें तो कैरेक्टर एरे में क्या था, कैरेक्टर एस था और उसका आप साइज डिक्लेयर कर रहे थे। फिर आप अपने जो ये हैं कैरेक्टर्स हैं उसको लिख रहे थे, जैसे कैरेक्टर एरे ये आपने लिखा HELLO, हेलो, ऐसे। तो इसमें क्या था, आप कैरेक्टर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सबसे पहले आपको साइज डिक्लेयर करना पड़ रहा था कंपाइल टाइम में, ठीक है ना। आप साइज डिक्लेयर कर रहे थे, बट स्ट्रिंग में आपको साइज डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा, आपको स्ट्रिंग में साइज डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा, ठीक है ना। तो कैरेक्टर एरे में क्या था, कंपाइल टाइम में आप साइज डिक्लेयर कर रहे थे, स्ट्रिंग में क्या है, रन टाइम पे वो खुद कंपाइलर जो है खुद अपना ले लेगा, तो इसमें आपको साइज डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा। कैरेक्टर एरे में ये था, अगर आपने साइज डिक्लेयर किया है यहाँ पर 2 और आपके कैरेक्टर हैं 5, तो वो प्रिंट नहीं होगा, ओवर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो बताएगा आपके, कि आपने तो 2 ब्लॉक्स लिए हैं और आपने कैरेक्टर लिख रखे हैं 5 या 6, तो वो नहीं करेगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप AFSHN की जगह AF लिख दो तो वो प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम साइज ही डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो रन टाइम पे खुद अपना साइज ले रहा है AF, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रिंग जो है इसलिए कैरेक्टर एरे से ये वाले पॉइंट पे बैठ रहे, क्योंकि स्ट्रिंग में हम कोई साइज डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो रन टाइम पे खुद अपना साइज ले रहा है। तो मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रिंग की बैठ रहे कैरेक्टर एरे से, क्योंकि कैरेक्टर एरे में हम साइज डिक्लेयर करते हैं कंपाइल टाइम पे, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग का आपको जितनी भी आपको नीड है अपने साइज की, तो स्ट्रिंग अपने आप ले लेगा, कोई आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा कैरेक्टर एरे में नहीं है, उसमें आपको उसमें क्या है, आपको साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक चीज और है, जैसे कैरेक्टर एरे में आपने साइज लिया 8, बट आपने ब्लॉक्स यूज किए 6, तो आपने देखा था 2 ब्लॉक्स वेस्ट जा रहे हैं, तो कैरेक्टर एरे में क्या है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही है। बट स्ट्रिंग में क्या है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं हो रही है, क्योंकि वो रन टाइम पे खुद अपना साइज ले रहा है, इसलिए इसमें कोई वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं हो रही, ठीक है। और आपको साइज डिक्लेयर करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज डिफरेंस समझ में आया होगा। स्ट्रिंग क्या है, इट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि कैरेक्टर एरे में था। बट कैरेक्टर एरे में क्या था, यू नीड टू, आपको करना क्या था उसमें, आपको यू नीड टू डिक्लेयर द साइज, आपको साइज डिक्लेयर करना था, ठीक है ना। और उसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी के भी चांसेस हैं, ओवरफ्लो के भी चांसेस हैं। बट स्ट्रिंग में क्या है, आपको साइज डिक्लेयर नहीं करना, वो खुद रन टाइम पे लेगा, इसलिए इसका मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है, इसकी वजह से इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी नहीं होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। कैरेक्टर एरे तो हमने देख लिया, डिफरेंस भी देख लिया। तो स्ट्रिंग ये था AF, तो ये AF करके आपको प्रिंट कर देगा। जैसे मेरा नाम है अफशान, AFSHN अफशान, और मुझे इसका अब S0, इसका मतलब ये जो इंडेक्स 0 पे स्टोर होगा वो आपको ये प्रिंट करके दे देगा, इंडेक्स 0 पे। एक्सिस कोई भी आप एक्सिस कर सकते हो कैरेक्टर, जैसे A है, मुझे एक्सिस करना है मेरा जो थर्ड इंडेक्स पे है, यानी कि 0 देन 1 देन 2 देन 3 H आ जाएगा, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे क्या है, H स्टोर है। कैरेक्टर कौन सा स्टोर है, H स्टोर है, ठीक है। अब एक इनबिल्ट फंक्शन ये है कि आप इसका साइज भी पता लगा सकते हैं कि इसका साइज क्या है, तो s डॉट साइज से आप इसका साइज भी पता लगा सकते हैं। तो इसका साइज कितना है, इसका साइज 6 है, क्योंकि इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, तो आप देख सकते हैं इसका साइज कितना आ जाएगा, इसका साइज आ जाएगा 6, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें नल कैरेक्टर का कोई खेल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब तो इसका साइज पता चल गया, इसकी सारी चीज। अब एक इनबिल्ट, ये क्या है, ये इनबिल्ट फंक्शन है। एक छोटी सी चीज ये है, आपके पास स्ट्रिंग है ये S, और आपको यहां से पॉप करना है, यानी कि एक फंक्शन होता है पॉप बैक। पॉप बैक क्या करता है, जो इसका लास्ट कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग का, उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहां लिखा S डॉट पॉप बैक, S डॉट पॉप बैक का मतलब क्या है, ये क्या कर देगा, इट रिमूव्स लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है,
तो जब आप इसको सी आउट कराओगे एस, अब क्या आ जाएगा, अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, AFSHA, यानी कि यहां तक जाएगा क्योंकि लास्ट जो करेक्टर है वो इसने रिमूव कर दिया। ठीक है ना, ये चीज हो गई। अगर एक बार और लिखोगे ये तो एन आ गया था, यहां पर क्या आ गया था, एन आ गया था, कंट्रोल V, तो क्या हो जाएगा, अब दो करेक्टर रिमूव हो जाएंगे क्योंकि आपने दो बार इस ऑपरेशन को लगाया, तो AFSH यहां तक आएगा। ठीक है ना। बट अगर इसकी जगह आप लिखोगे, ये तो मैं हटा देता हूं, इसकी जगह आप लिखोगे पुश बैक, जैसे मैंने लिखा पुश पुश बैक पुश बैक पुश पुश बैक, क्या मैंने लिखा यहां पर Z लिखा मैंने, तो ये क्या करता है, इट ऐड करेक्टर इनटू लास्ट करेक्टर, इट ऐड करेक्टर टू लास्ट करेक्टर इन स्ट्रिंग। ठीक है ना, वो लास्ट, ये क्या करता है, पुश बैक कुछ नहीं करता, जो आपकी ये स्ट्रिंग लिखी हुई है तो लास्ट में करेक्टर ऐड कर देगा, तो अब क्या रिजल्ट आ जाएगा, AFSHNZ, ये लास्ट में Z ऐड कर देगा आपका, देख सकते हैं Z आ जाएगा लास्ट में। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। ठीक है ना, तो ये ऑपरेशन हो गए। उसके बाद तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि पॉप बैक और पुश बैक क्या होता है यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब जो है, अब क्या है, एक चीज और है, एक फंक्शन और होता है, जैसे सी आउट, आपको इसको क्या करना है, रिवर्स करना है आपको फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है सारे। तो एस डॉट बिगिन से लेकर, यानी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर कहां तक जाओगे, एस डॉट एंड तक जाओगे आप, और इसको कर सकते हो कि रिवर्स कर दिया आपने, AFSHN की जगह अब क्या आ जाएगा, NAHSFA आ जाएगा। कुछ दिक्कत है क्या, सॉरी ये सी आउट नहीं, ये तो पहले रिवर्स ऐसे, अब इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, यहां पर पहले आ जाएगा NAHSFA, रिवर्स कर दिया आपने। ठीक है ना, तो ऐसी सॉर्ट कर सकते हो इसको, सॉर्ट फंक्शन होता है, ये बिल्ट इन फंक्शन है सारे जो आप एकदम से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, STL फंक्शन होते हैं ये, तो ये सॉर्ट करके आ जाएगा ये रहा। तो कुछ कुछ फंक्शन है ये, तो आपने सीखा एक्सेस कैसे कर सकते हो, रिवर्स कैसे कर सकते हो, सॉर्ट कैसे कर सकते हो, पुश बैक क्या होता है, पॉप बैक क्या होता है, सारी चीजें आपने सीख ली कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। इसमें स्ट्रिंग में वेस्टेज ऑफ मेमोरी बिल्कुल भी नहीं होती है, जो भी चीजें हैं वो एकदम से सही रहती हैं। ठीक है ना, वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं है इसमें, आपको साइज डिक्लेयर करने की कोई भी नीड नहीं है। तो आपने सारी चीजें देख ली हैं जैसे जैसे इसमें चीजें चल रही हैं। ठीक है ना, एक चीज और है, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग ली, यूजर ने कोई स्ट्रिंग ली जिसका नेम रखा s, उसके बाद सी इन कराया, यहाँ पर कराया s, उसके बाद जब आप सी आउट कराओगे तो देखते हैं, जैसे मैंने ली, ये मैंने लिया, यहाँ पर मैंने नेम, वो कह रहा है कराओ, इनपुट कराओ, तो मैंने कराया अफशान खान। ठीक है, बट ये प्रिंट होके देगा मुझे अफशान खान तो दे ही नहीं रहा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर गेट लाइन है सी इन कोमा एस। अब मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब मैं पूरी स्ट्रिंग ले सकता हूं अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर AFSN अफशान खान, तो ये पूरा आ जाएगा, जो भी आप पूरी स्ट्रिंग लिखोगे पूरी आपको स्ट्रिंग दे देगा। तो ये वाली गेट लाइन का क्या है, पूरी स्ट्रिंग जो भी यूजर एंटर कराता है वो पूरी स्ट्रिंग आप प्रिंट करके ले सकते हो, पूरी स्ट्रिंग ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो गेट लाइन देख लिया आपने, तो सारी चीज आपने देख ली जो भी इसमें इनबिल्ट फंक्शन है। तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे में कौन बेटर है यार, स्ट्रिंग बेटर है, क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं है, आपको जो भी आपका साइज है वो रन टाइम पे आ रहा है आपके पास। ठीक है, और इसमें कंपाइल टाइम पे आपको साइज डिक्लेयर करना पड़ता है कैरेक्टर एरे में। ठीक है ना, अब लास्ट टॉपिक क्या है, और अब यार इस टॉपिक ये वाले वीडियो लेक्चर में जस्ट आपको मैं चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर एरे क्या होता है, 2D कैरेक्टर एरे क्या होता है, वो अभी बताऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका जो लॉजिक है वो और क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ेगा। जस्ट इसमें तो आपको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ इसका, ये क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं 2D कैरेक्टर एरे की, क्या किसकी बात कर रहे हैं, 2D कैरेक्टर एरे की। तो ये हम बात करते हैं अब 2D कैरेक्टर एरे, 2D कैरेक्टर एरे है, 2D कैरेक्टर एरे जिसमें हम अपने नेम वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैंने एक लिया कैरेक्टर है और मैंने लिखा यहाँ पर s, और ये लिखा मैंने 10 लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया 10। अब मैंने यहाँ लिखा कुछ नेम लिख दिया, जैसे मैंने ये, ठीक है, तो मैंने नेम लिखा अपना, लिखा एक तो अफशान, ठीक है, एक मैंने लिखा कोई नेम लिख दिया राहुल, ठीक है, फिर मैंने एक नेम लिख दिया यहाँ पर अली, ठीक है, एक मैंने नेम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मैं ले सकता हूँ राज, ठीक है, और ये, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर करेक्टर एस, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या, ये मैंने क्या लिखा, एक साइज लिखा मैंने करेक्टर एस 10 का, ठीक है, जो कि मेरा ये है 2D एरे में। ठीक है, आप देख सकते हो मैं 2D एरे की डेफिनेशन भी अगर मैं आपको दिखाऊं, 2D एरे की अगर हम डेफिनेशन देखें, 2D एरे, 2D करेक्टर एरे
2D एरे करेक्टर एरे, तो ये एक सेकंड मुझे गीक्स फॉर गीक्स खोलता हूँ मैं आपके लिए, जिससे आपको बेटर से अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यार ये बहुत अच्छे से यहाँ से आप देख सकते हो, इन्होंने बहुत अच्छे दे रखा है। गीक्स फॉर गीक्स आप यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या चीज होती है ये, ठीक है ना। तो ये करेक्टर एरे है ये, ठीक है। तो जैसे इन्होंने ये दे रखा है करेक्टर एरे, तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं जो भी चीजें आपको करनी होती हैं, ठीक है ना। जैसे इन्होंने दे रखा है ये, तो हम यहाँ लिख देते हैं, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया था 10, ये हो जाएगा 4 क्योंकि हमने 4 लिया है ये। तो जैसे इन्होंने कहा कि 4 इंट, मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये 4 इंट आई 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, आई इज लेस देन 4 तक जा रहा है, और आई प्लस प्लस हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आप अपने जो भी नेम आपने लिए हैं वो प्रिंट करा सकते हैं, जैसे एस ऑफ आई, और आप ले सकते हैं स्पेस यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं यहाँ पर, तो 2D जो करेक्टर एरे है वो मेरा प्रिंट होके आ जाएगा, जो भी मैंने नेम लिए हैं, अफशान, राहुल, अली, राज। तो 2D करेक्टर एरे जस्ट आपको जस्ट खाली बताना था, इसका कुछ ऐसा यूज नहीं है, ना कोई इतना आता है, ये जस्ट आपको जस्ट बताना था कि हाँ भाई ये भी चीज कुछ होती है। कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने एक ब्लॉक में हमने स्ट्रिंग ली, उसमें करेक्टर एरे में क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ब्लॉक में एक करेक्टर लेना था, बट एक ब्लॉक में हम कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स ले सकते हैं, एक ब्लॉक में हम कलेक्शन ऑफ करेक्टर ले सकते हैं। इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक हैं, और एक ब्लॉक में हम कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग हो जाएगी एक, ठीक है ना, स्ट्रिंग हो जाएगी जो डबल कोट से होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, 4 थे और ये 10 लिया हमने, साइज 2D एरे जो लेते हैं। तो ये चीज हो गई। एक चीज छोटी सी और है, जो हमारा जो करेक्टर होता है, जो करेक्टर होता है, जैसे करेक्टर का नेम लिया एस, तो उसमें हम सिंपल ये नहीं करेंगे, हम वन सिंगल कोट आता है, बट हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें हम सिंगल डबल दोनों ले सकते हैं, सिंगल डबल दोनों ले सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग ऐसे, और मैंने लिखा ASF शान, और मैंने सी आउट कराया एस, तो सिंगल डबल हम दोनों ले सकते हैं। चेक करते हैं कि हम ले भी सकते हैं नहीं ले सकते। तो डबल कोट में तो चलेगा ये डबल कोट में अफशान लिया अफशान, बट अगर मैं सिंगल कोट कर दूं यहाँ पर, सिंगल कोट अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये चलेगा नहीं चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा। स्ट्रिंग में आपको डबल कोट ही यूज करना पड़ेगा, आप देख सकते हो नहीं चल रहा है ये, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग में सिर्फ आपको डबल कोट, और करेक्टर में आपको डबल कोट का यूज नहीं करना। अगर मैं इसकी जगह लिखूं करेक्टर, तो करेक्टर में आपको डबल कोट यूज कर सकते हो आप, लेट मी चेक, आप डबल कोट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंगल कोट का ही यूज करना पड़ेगा, आपको सिंगल कोट का ही यूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये चीज सारी क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने आपको अच्छे से अब समझाया बताया कि आपका करेक्टर क्या एरे क्या होता है, 2D करेक्टर एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।